Assalamu alaikum dear students. Class 11th Geography, chapter number 3rd, Interior of the Earth. We have already discussed two topics of interior of the Earth. तो इसमें we have already discussed about the earthquakes. In last video we discussed about earthquakes. So in this very chapter we will try to finish that very topic, earthquakes. देखो earthquake ये सब बहाना है, सिस्मिक वेव्स तो बहाना है, असल में जानना है हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अर्थक्वेक के जरिए इसमें जो सिस्मिक वेव्स हैं, अर्थक्वेक में जो हमने कल वेव्स पढ़ ली, तो इसमें जो वेव्स है उसके जरिए हमें पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो कल हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक में जो वेव्स होती है, सिस्मिक वेव्स, there are two types of waves. One is the body waves and second is the surface waves. Body waves are primary and secondary waves. Seismic waves, two types of waves are there. There originates two types of waves that are body waves and surface waves. These body waves have two branches. There are two waves in the body waves. First are primary and second one is secondary waves. जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सरफेस पे सबसे पहले इनका पोटेंशियल है, सबसे पहले ये पहुंचती है। और प्राइमरी वेव्स passes through all the materials, like it passes through gases, it passes through solids and it passes through liquids as well. On the other side, if we see the surface waves, they can pass only through the solids. They do not pass through the liquids and gases. Hence where we can say that if the waves which do not pass through the liquids, that they are definitely the surface waves, sorry, they are definitely the secondary waves. तो सिस्मिक वेव्स का कुछ जो हम सिस्मिक वेव्स पढ़ रहे हैं, इसका यही इससे हमें यही मालूम होती है कि जो अर्थ का इंटीरियर है कैसा है। जैसे हमें पता चलता है कि सेकेंडरी वेव्स लिक्विड में से पास नहीं होती है, तो इसके जरिए हमें ये भी पता चलता है कि शायद जो जहाँ पे सेकेंडरी वेव पास नहीं होती है तो लिक्विड भी कहीं पे है, इंटीरियर में लिक्विड भी है। तो इसके जरिए हमें ये भी पता चलता है। देखो हर किसी वेव की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। They have their different potentials. Like as we have already discussed, primary waves pass through the solid, liquid and gases. So these waves have their different characteristics. इनकी अपनी खासियत है। ये सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में भी चलती है, गैसेस में भी चलती है। ऑन द अदर साइड सरफेस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स सिर्फ सॉलिड में ही चल पाती हैं। अगर आप देखोगे जो ये पी वेव्स हैं, ये जो एनर्जी इनकी लिबरेट होती है, ये चलती कैसी है? दे पासेस लाइक, दे मूव इन अ परपेंडिकुलर शेप, दे मूव लाइक दिस, they move in the parallel direction. पैरेलल डायरेक्शन में चलती हैं, सीधे से चलती है। जो प्राइमरी वेव्स हैं ये डायरेक्टली सीधे चलती है। So that is why the pressure they exerted on the material is higher. मतलब ये है कि जो प्राइमरी वेव्स चलती हैं, तो अगर ये ऐसे चलती है प्राइमरी वेव्स, तो यहाँ पे कोई मटेरियल है तो उन पे डायरेक्टली प्रेशर पड़ता है, तो उस पे ज्यादा जो फोकस रहता है और ऑब्जेक्ट पे ज्यादा क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ जाता है प्राइमरी वेव्स की वजह से। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें जो एस वेव्स हैं, सो सेकेंडरी वेव्स हैं, ये डायरेक्टली नहीं चलती, ये ऐसे चलती है। The secondary waves cause crests and troughs। अब crests and troughs किसको कहते हैं? इसको crest कहते हैं
इसको ट्रफ कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स जो है वो डायरेक्टली नहीं चलती है, वो पैरेलल लाइन में नहीं चलती है, बल्कि वो चलती है, वो अपनी एनर्जी लिबरेट करती है, तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ ऐसे जिगजैग मूवमेंट में चलती है, जैसे उसकी वजह से वहां पे क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स क्रिएट करती है सेकेंडरी वेव्स। ठीक, अगर आप इसी यहां पे ये देखें सरफेस वेव्स, these surface waves all dangerous among all. The most dangerous waves, seismic waves, in surface waves, in this seismic waves are surface waves. सबसे ज्यादा डेंजरस वेव्स जो है वो सरफेस वेव्स है, इन्हीं की वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। और ये जब चलती है ये सरफेस पे ही चलेगी, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्टेड, दे आर एज द नेम ऑफ दीज प्राइमरी वेव्स सजेस्टेड, आप खुद से बता सकते हो सबसे पहले यही आ रही है, क्योंकि प्राइमरी वेव्स, ठीक, सेकेंडरी, उसके बाद ये, और सरफेस वेव्स, दे आर द क्रिएशन ऑफ दीज टू वेरी वेव्स। ये ही वेव्स जो होती है ये क्रिएट करती है सरफेस वेव्स को, जो सबसे ज्यादा डेंजरस फिर साबित होती है, और सरफेस पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यही करती है। ठीक, और ये कैसे चलती है, ये सरफेस पे, अगर एक क्रस्ट है तो आप ऐसे समझ सकते हो, सरफेस पे ये भी डायरेक्टली चलती है और ये फैला के चलती है ऐसे, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन सरफेस वेव्स की वजह से होती है। तो हमारा जो टॉपिक था आज का, इमर्जेंस ऑफ शैडो जोन एंड अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक तो पढ़ लिया हमने कल, ठीक, पढ़ना क्या, अर्थक्वेक तो बहाना है, सिस्मिक वेव्स तो बहाना है, असल में जानना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो अर्थक्वेक में ये दिया गया, आपकी बुक में दिया गया है, तो शेडो जोन के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि जो अर्थक्वेक की वजह से एक शेडो जोन बनता है। अर्थक्वेक जो सिस्मिक वेव्स शेडो जोन क्रिएट करती है, वो शेडो जोन है क्या, तो हमें कैसे पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है, तो शेडो जोन के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ ऐसा है, लिक्विड है, वहां पे सॉलिड है, ये वाली चीजें है। तो अब शेडो जोन क्या है ये हम जानते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, जैसे हमने अभी डिस्कस करा, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। ठीक, प्राइमरी वेव्स की पोटेंशियल हर किसी ऑब्जेक्ट में थ्रू पास होती है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड एज वेल। ऑन द अदर साइड सरफेस वेव्स कैन पास ओनली थ्रू सॉलिड्स। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, साथ में अगर हम अब दूसरी बात हमने ये करी शेडो जोन, तो शेडो जोन किसको कहते हैं, कल हमने ये भी डिस्कस करा था कि द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स the earthquake is known as seismograph. Seismograph are inserted in every far areas. They are inserted in the far areas from the earthquake, from the epicenter of the earthquake. मतलब ये कि जो सिस्मोग्राफ है वो इंसर्ट किया गया है, प्लांट किया गया, रखा गया है, हर जगह पे वो रखा गया है, दूरी पर होते। ये कोई एक सिस्मोग्राफ नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे अर्थ में, यहां पे भी सिस्मोग्राफ किया होगा प्लांट, यहां पे भी सिस्मोग्राफ होगा, यहां पे भी सिस्मोग्राफ होगा, यहां पे भी सिस्मोग्राफ होगा। डिफरेंट एरियाज consist different number of seismographs which records the intensity, which records the magnitude, which actually records the earthquake. Then intensity is recorded by, intensity is measured by Mercalli scale, as and this magnitude is measured by Richter scale, as we have discussed this already in the last topic, last video। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, मेजर करता है अर्थक्वेक को। ठीक, तो इस सिस्मोग्राफ को अलग अलग जगह पर रखा गया है, सिस्मोग्राफ अलग अलग जगह पर रखा गया है उनको, ताकि वो अर्थक्वेक को मेजर कर सके। ठीक, दे आर
दे आर इंसर्टेड फार फ्रॉम द अर्थक्वेक पॉइंट, फार फ्रॉम द एपिसेंटर, एपिसेंटर से दूरी पर ये सिस्मोग्राफ्स होते, तब फिर जाके ये क्या करते, मेजर करते अर्थक्वेक है, फलानी जगह पे अगर अर्थक्वेक आ गया तो इसका इंटेंसिटी इतना था, इसका जो मैग्नीट्यूड था इतना था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम जो सिस्मोग्राफ है वो अलग जगह पे ही होते हैं, और जो सिस्मिक वेव्स है, सिस्मिक वेव्स क्या है, पी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी जो अंदर होते हैं, इसके अर्थ के अंदर होते हैं, असल में वही उन्हीं के जरिए हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अब मान लो अगर यहां पे पहले हमने और साथ में ये भी पढ़ा, प्राइमरी वेव्स हर किसी ऑब्जेक्ट में पास होता है, हर किसी ऑब्जेक्ट में पास होता है। ऑन द अदर साइड जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड्स में से पास होता है, ठीक। अब शेडो जोन क्या है, हर किसी अर्थक्वेक में एक शेडो जोन होता ही होता है। अर्थक्वेक जहां पे भी आता है वहां पर शेडो जोन क्रिएट होता ही होता है। अब शेडो जोन क्या है, शेडो जोन वो वाला जोन जहां पे अर्थक्वेक के कोई भी अर्थक्वेक जो होता है उस सिस्मिक वेव्स में कोई भी वेव वहां पे पहुंचते नहीं है, कोई भी वहां पे पास नहीं होते, वो वाला जोन। अब यहां पे अर्थक्वेक आ गया, गैस करो, दिस इज फोकस और वी कॉल्ड दिस हाइपोसेंटर। यहां पे अर्थक्वेक आने के साथ साथ अब क्या होगी, सिस्मिक वेव्स लिबरेट होगी, सिस्मिक वेव्स एनर्जी निकलेगी। अब सिस्मिक वेव्स में से कौन सी निकलेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी निकल गई, वो लिबरेट, वो हर किसी डायरेक्शन में चलती है, प्राइमरी वेव्स हर किसी डायरेक्शन में चलती है, ठीक। लेकिन साथ में आपको एक और कंसेप्ट याद रखना है, ये वेव्स, प्राइमरी वेव्स हमने बोला है कि ये सॉलिड में भी जाएगी, लिक्विड में भी जाएगी और गैसेस में भी जाएगी। लेकिन जब ये लिक्विड में जाती है, ये प्राइमरी वेव्स, मान लो अगर ये लिक्विड है, प्राइमरी वेव्स जब लिक्विड में जाती है, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, यहां से लिक्विड स्टार्ट होता है, यहां पे सॉलिड है, मान लो अब यहां तक इसकी डायरेक्शन अगर ऐसी है तो यहां पे इसका होता है रिफ्रैक्शन होता है, थोड़ी सी डायरेक्शन। आप खुद से भी देख लेना, लाइट आप जो टॉर्च है हमारी, आप वो डाल लेना पानी में, लिक्विड में कहीं पे, पानी का एक बाल्टिन ले लेना और उसमें लाइट आप टॉर्च के जरिए डाल देना और देख लेना हमारी जो लाइट है ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो उसका कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो प्राइमरी वेव्स पानी में क्या करते हैं, लिक्विड में रिफ्रैक्ट होती है। ये एक कंसेप्ट साथ में याद रखो आप। अब मैं कहता आपको सेकेंडरी वेव्स पानी में रिफ्रैक्ट होती है, नहीं, सेकेंडरी वेव तो पानी के जरिए पास ही नहीं होती है, सो सिर्फ सॉलिड में ही चलती है। ये प्राइमरी वेव्स है, जो प्राइमरी वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में चलती है। तो लेकिन जब ये लिक्विड में चलती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब यहां पे जहां पे फोकस है, जहां पे अर्थक्वेक एक्चुअली अकर होता है, तो यहां से सिस्मिक वेव्स निकलती है। इसको अर्थ कंसिडर कर लो, अब इसको कोर मान लो आप, अर्थ, ये मेंटल और कोर। कोर का हमने ऊपर वाला हिस्सा क्या बोला है, लिक्विड। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि कोर में दो कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। आउटर कोर लिक्विड है, ठीक। जब यहां से फोकस में से अर्थक्वेक निकलता है तो एनर्जी सिस्मिक हर किसी डायरेक्शन में क्या होती है, ऑल डायरेक्शंस में लिबरेट होती है। अब प्राइमरी वेव्स पहले निकलेगी, तो प्राइमरी वेव्स इस तरह से निकलती है, इस तरह से निकलेगी, इस तरह से निकलेगी, ठीक। इतना आप याद रखिए। प्राइमरी वेव्स एक शेडो जोन बनाते हैं, प्राइमरी वेव्स के जरिए हर किसी अर्थक्वेक में एक शेडो जोन होता है। शेडो जोन वो जोन जहां पे कोई भी वेव्स पास नहीं करती है। अब प्राइमरी वेव्स के जरिए भी शेडो जोन बनता है, सेकेंडरी वेव्स का भी शेडो जोन बनता है। मतलब प्राइमरी वेव्स भी उस वाले जोन में नहीं पहुंच जाती है, पास नहीं होती है, और सेकेंडरी वेव्स भी किसी जोन में पास नहीं होती है। तो जहां पे ये पास नहीं होती है, जिस जोन में ये पास नहीं होते, उसको कहते हैं शेडो जोन। अब यहां पे अगर यहां से प्राइमरी वेव्स पहले लिबरेट हो गई, ये प्राइमरी वेव्स, तो एक फंडामेंटल कंसेप्ट आपको याद रखना है। अर्थक्वेक से 105 डिग्री तक
क्या होती है, प्राइमरी वेव्स आती है। अर्थक्वेक यहां पे आ गया, प्राइमरी वेव्स ये हो गया 105 डिग्री, 105 डिग्री तक प्राइमरी वेव्स अब आएगी। ठीक है, अर्थक्वेक 100 यहां तक वो डायरेक्टली चलती है प्राइमरी वेव्स, साथ में इसी 105 तक क्या आती है, सेकेंडरी वेव्स भी। अब सेकेंडरी वेव्स भी निकलेगी, देखो हमने पहले कहा सॉलिड में वो चलती है, सॉलिड में जब चलती है तो आ गई ना यहाँ पे 105 तक, वो भी आ गई, यहां पे भी आ गई। क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स क्रिएट करे तो प्राइमरी वेव्स 105 डिग्री तक आती है, सेकेंडरी वेव्स भी 105 डिग्री तक आएगी। अब देखो प्राइमरी वेव्स यहां तक डायरेक्टली आती है 105 तक, अभी क्या सॉलिड में ये चल रही है, लेकिन यहां पे क्या आता है, लिक्विड। अब देखो यहां से यहां पे क्या आ गई, प्राइमरी वेव्स आ गई। प्राइमरी वेव्स जब यहां पे ऐसे आ गई तो, लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा है कि लिक्विड में ये क्या करेगी, लिक्विड में ये रिफ्रैक्ट करेगी। अब प्राइमरी वेव्स ने यहां पे क्या करा, रिफ्रैक्ट करा थोड़ा, इतना रिफ्रैक्ट करने के साथ साथ अब लिक्विड खत्म होके अब फिर से सीधे चलेगी, तो ये आएगी 145 डिग्री पर। ये वाला जोन, इसमें कोई जो प्राइमरी वेव इसके थ्रू पास ही नहीं हुई, क्योंकि 105 तक ये सीधे आ रही थी, बीच में अब कोर आया, कोर का लिक्विड वाला आउटर कोर आया, लिक्विड वाला पोर्शन। यहां पे जब प्राइमरी वेव्स आई, नो डाउट प्राइमरी वेव्स लिक्विड के जरिए भी पास होती है, लेकिन लिक्विड में प्राइमरी वेव रिफ्रैक्ट होती है, डायरेक्शन चेंज करती है। आप लिक्विड में ट्राई कर लेना लाइट को लेकर, ठीक। तो जब इसने डायरेक्शन चेंज करी, फिर आगे जाके फिर से ये यहां पे आ गए 145 डिग्री पर। तो ये वाला जोन 105 टू 145 ये एक ऐसा जोन है जिसको कहेंगे शेडो जोन। ये लेकिन शेडो जोन किसका, प्राइमरी वेव का और साथ में सेकेंडरी वेव का भी। अब सेकेंडरी वेव का कैसे, देखो सेकेंडरी वेव भी यहां तक आ रही थी ना, क्योंकि यहां तो वो सेकेंडरी वेव क्या, वो तो सॉलिड में पास होती है, तो सॉलिड में उसने अपना काम कर लिया और पास हो गई, 105 तक पहुंच गई। लेकिन जब यहां पे आना चाहती थी, यहां पे लिक्विड था, यहां पे लिक्विड था, यहां पे लिक्विड था, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ठीक, ऐसे करके यहां से ले लो। ऐसे करके फोकस से जब प्राइमरी वेव्स निकली, प्राइमरी वेव्स ऐसे निकली, तो यहां पे लिक्विड में भी पास हो जाएगी, थोड़ा रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्शन चेंज करके यहां से आती है 145 पे फिर मिलती है, ठीक। तो साथ में अब सेकेंडरी वेव्स क्या करेगी, वो तो आएगी चलेगी यहां पे, क्योंकि सॉलिड है, आगे जाके लिक्विड ने उनको रोक लिया, लिक्विड ने लेकिन फिर से यहां से निकलकर ऐसे कर यहां से निकलकर ऐसे 105 डिग्री तक वो क्या होती है, पास करती है ये प्राइमरी वेव्स, ये सेकेंडरी वेव्स। और प्राइमरी वेव्स जो होती है वो क्या करती है, वो खुद से आप देखोगे यहां पे आप प्राइमरी वेव आ गई, यहां पे उसने क्या कर दिया, पानी में भी पास हो जाएगी, लिक्विड डायरेक्शन चेंज करके अब वो यहां पे आएगी 145 डिग्री। ये वाला जोन आप खुद से देख सकते हो, ये वाला जोन 105 टू 145 ये शेडो जोन बनता है, दोनों किसका, प्राइमरी वेव का, सेकेंडरी वेव का। ना प्राइमरी वेव यहां पे आ गई, क्योंकि प्राइमरी वेव यहां पे रिफ्लेक्ट होके 145 पे आ गई, इस वाले जोन में पास ही नहीं हुई सिस्मिक वेव्स, तो ये शेडो जोन बनता है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव का। अब सेकेंडरी वेव देख लो, प्राइमरी वेव का इतना ही बनता है 100 टू 145, ये कितना 40 डिग्री का शेडो किनका बनता है, प्राइमरी वेव्स का। प्राइमरी वेव्स का 40 डिग्री, सेकेंडरी वेव्स का भी, यहां पे भी इनका शेडो जोन बनता है, लेकिन आप खुद से देख लो, यहां पर सेकेंडरी वेव्स आई और यहां पे सेकेंडरी वेव्स आई, ठीक है। तो इस पूरे वाले रीजन में सेकेंडरी वेव पास ही नहीं हो पाई, क्योंकि यहां पे तो फिर से आ गई प्राइमरी वेव तो पास हो गई यहां पे, ठीक, यहां पे पास हो गई प्राइमरी वेव। तो ये वाला और ये वाला रीजन, यहां से यहां तक ये 40 डिग्री का रीजन जो है,
इसमें सिर्फ प्राइमरी वेव्स पास नहीं होते, लेकिन सेकेंडरी वेव्स का 105 से लेकर ये वाला रीजन आप खुद से देख सकते हो, इस वाले रीजन में, पूरे रीजन में पास ही नहीं कर पाए सेकेंडरी वेव्स। तो इसके जरिए हमें ये पता चलता है कि हाँ लिक्विड अंदर है, साइंटिस्ट को ये प्रूव हुआ कि लिक्विड अंदर है। तो आपको इसमें यही कंसेप्ट याद रखना है कि प्राइमरी वेव्स कहां पास होती है और सेकेंडरी वेव्स कहां पास होती है। प्राइमरी वेव्स का शेडो जोन ज्यादा है कि सेकेंडरी वेव्स का शेडो जोन ज्यादा है। हर किसी अर्थक्वेक में एक शेडो जोन बनता है, वो वाला जोन जहां पे सिस्मिक वेव्स पास ही नहीं होती है, जहां पे कोई असर होता ही नहीं है। ठीक है, खुद से देखते हो ना, कहीं पे आप देखते हो, हम सुनते हैं तजाकिस्तान में क्या हुआ, तजाकिस्तान किसी और जगह पे अर्थक्वेक आ गया तो इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई, हमें यहां पता ही नहीं चलता है। वो क्या हो गया, वो उस अर्थक्वेक का शेडो जोन बन गया। हम उस शेडो जोन में आते हैं सेकेंडरी वेव की वजह से। सेकेंडरी वेव जो है ना, इसका कितना शेडो जोन बनता है, ऑलमोस्ट 40% इसका शेडो जोन होता है हर किसी अर्थक्वेक में। 40% होता है सेकेंडरी वेव का शेडो जोन हर अर्थक्वेक में, और प्राइमरी वेव का भी शेडो जोन होता ही है हर अर्थक्वेक में, लेकिन कितना, 40 डिग्रीज कम होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी वेव्स। सरफेस वेव्स मोस्ट डेंजरस वेव्स। प्राइमरी वेव्स भी हमने पढ़ लिया, सिस्मिक वेव्स में प्राइमरी सेकेंडरी बॉडी वेव्स कहलाती है, और एक और टाइप के सरफेस वेव्स जिसका ओरिजिन ये फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी देती हैं। साथ में शेडो जोन होता है हर किसी अर्थक्वेक में जहां पे कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि ये पास ही नहीं कर पाती है उस वाले जोन में से। तो इसमें हम, आप यही याद रखना, प्राइमरी का शेडो जोन कम होता है, सेकेंडरी का ज्यादा होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ हमने पढ़ लिया जो इसमें रिकॉर्ड करता है, उस सिस्मोग्राफ के जरिए ही हमें पता चलता है कि सिस्मोग्राफ जो रिकॉर्ड करता है फिर आगे जाके वो स्टोर करके रखता है। रिचर स्केल आता है, वो मेजर करता है, इसको रिचर स्केल मेजर करता है सिस्मो अर्थक्वेक को, उससे हमें मैग्नीट्यूड पता चलता है, और मर्सली स्केल उससे हमें इंटेंसिटी पता चलती है कि कितनी डिस्ट्रक्शन अर्थक्वेक की वजह से हुई है। शेडो जोन हर किसी अर्थक्वेक का होता ही होता है, क्योंकि अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव्स में हमने ये पढ़ लिया कि सिस्मिक वेव्स में जो प्राइमरी वेव्स होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस में पास होती है। ऑन द अदर साइड इफ वी लुक एट द सेकेंडरी वेव्स दे कैन पास ओनली थ्रू द सॉलिड्स। सो दिस वाज आवर earthquake and its shadow zones. Hope you all guys will understand this. You have understand it very well. If there would be any query, if there would be any doubt, you can directly comment us or call us, या आप हमें बता सकते हो, तो हम definitely चाहेंगे कि इससे बेटर हो जाए। Thank you.